बस कंपनी का नाम बदला है। जुल्म करने का तरीका अंग्रेजों से भी खतरनाक है। आपके नौजवान से पूछिए, वो आए थे हमसे मिलने कि जेल में किस प्रकार। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक मैं ठीक आपको बताऊंगा। ठीक है आपका सर। यदि एमएलए गिरी नहीं छुड़ाएगा आप मतलब बताइएगा। अच्छा ठीक। टाइगर जयराम महतो का पुरुलिया में आज भौकाल देखने को मिलने वाला है। आज दिनांक 29 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूं। टाइगर जयराम महतो का भौकाल पुरुलिया में दिखेगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको दे दें। बड़ी खबर यह है कि एल&टी कंपनी के जीएम महोदय एक क्रांतिकारी महेश प्रसाद जी है, जो कि जनप्रतिनिधि रहे हैं, जनप्रतिनिधि है, चुनाव लड़े हैं, उनको धमकी दे रहे हैं। हम वो आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाएंगे, टाइगर जयराम महतो की दहाड़ सुनाएंगे, और हम आपको अंतिम में बताएंगे कि किस तरीके से कंपनियों के जीएम या फिर कंपनियों के जो भी पदाधिकारी अधिकारी है, वो अपने इतने घमंड में चूर हो चुके हैं कि उनको जनप्रतिनिधि, विधायक हो या कोई भी हो, उनको वो वैल्यू तक नहीं देते। आगे बताएंगे, पहले हम आपको सुनाते हैं टाइगर जयराम महतो जी को, सुनिए, और उसके बाद हम आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। पहले ये सुनिए। और इस राज्य के किसानों को, इस राज्य के गरीबों को, इस राज्य के रैयतों को उनका हक अधिकार मिल सके, ये आपकी ओर निगाहें लगाकर देख रहे हैं। इसलिए अब आपको तय करना है कि आप ये जवानी दारू की भट्टी में खराब करेंगे या इस राज्य के निर्माण में लगाएंगे। ये आपको तय करना है, ये आपको तय करना है। पर आपसे बेहतर, तोहनी से बेहतर क्या जानता है इस राज्य के दुर्दशा। आज अगर इस राज्य में सबसे ज्यादा दुर्दशा कहीं है, इस राज्य में अगर सबसे ज्यादा दुर्दशा अगर कहीं है तो आज बड़का गांव में है। चारों तरफ विस्थापन। आज बड़का गांव की स्थिति ऐसा है कि अंग्रेज ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी हलाए ओकर से भी बुरा। तो ये गांव के नौजवान के कितना कितना लड़का के बिना कसूर के जेल में भर दिले, किस प्रकार से ओकनी के लाठी डंडा मारल गए। तो तोहनी से बेहतर क्या समझता है, बड़का गांव से बेहतर क्या समझता है कि आज झारखंड के दशा या दुर्दशा की है। इसलिए हम कह लियो कि अब तोहनी के तय करना हो नौजवान सब कि अपनी जवानी, अपनी ऊर्जा, अपनी जुनून, अपनी जोश दारू के भट्टी में खर्च करना हो या इस राज्य के निर्माण में खर्च करना हो, ये तोहनी के तय करना। आज बड़का गांव के कोना कोना, बड़का गांव के कण कण विस्थापन के समस्या से गुजर रहा, चाहे वो बड़का गांव प्रखंड रहे, केरेडाड़ी प्रखंड रहे, पतरातू प्रखंड रहे, या टंडवा रहे, या खिलाड़ी रहे। आज भी झारखंड के रैयत, आज भी झारखंड के जमीन दाता, आज भी झारखंड के किसान अपन जमीन खोई के आज भी संघर्ष करे पे मजबूर है। इसलिए आज निर्मल महतो को याद करना माने कि एक शेर के जिगरा वाला शख्स के याद करना। निर्मल महतो माने कि एक शेर के जिगरा जगर सीने में गोली के कारण आज झारखंड राज्य अलग हुआ है। तो निर्मल महतो के पुण्यतिथि रहे या जन्म तिथि रहे या शहादत दिवस रहे, यदि निर्मल महतो के जन्म तिथि या शहादत तिथि में अगर कोई कार्यक्रम हुआ है और उस कार्यक्रम में अगर हमने शामिल भली, तो उस कार्यक्रम में जाए के प्रण भी लिए के आवश्यकता है कि निर्मल के भांति, निर्मल के तर्ज में आज झारखंड के नौजवान के, आज झारखंड के किसान के अपन हक अधिकार के लड़ाई के मजबूत दिए काम। आज तो ये सोच के देख आज की परिस्थिति है हमनी, आज ककरों से छुपल ना हो कि आज इस राज्य की स्थिति की है, आज बड़का गांव के स्थिति की है, केरेडाड़ी के की स्थिति है, जोरदाग के की स्थिति है, बुकरू के की स्थिति है, यह हमनी के तमाम जितना पड़ोस में आसपास में गांव या पूरा तोहनी के जे कर्णपुरा क्षेत्र बोला, उस क्षेत्र की स्थिति की है, ककरों से छुपलना है। इसलिए आज बोल रहा लियो, जब इतना ठंडा ठंडा में तोहनी यहाँ मौजूद है, तो केवल इसलिए ना है कि हमनी जयराम महतो के भाषण सुने आए लिए, इसलिए ना है कि हमनी एगो मेला में शामिल होवे आए लिए, इसलिए ना है कि हमनी कार्यक्रम में शामिल होवे आए लिए, इसलिए कि हमनी के यहाँ से प्रण करे के आवश्यकता है, एक संकल्प करे के आवश्यकता है
कि हमने अपन आने वाला भविष्य के लिए आज अगर निर्मल महतो अगर अपन बारे सोच के अपन आने वाला भविष्य के बारे में सोच तलाए तो शायद वो सोच तलाए कि भाई जे है तो आज उसी प्रकार से हमने के अपन आने वाला भविष्य के बारे चिंता करेगा। जिस प्रकार से हमने किस राज्य के झारखंड राज्य अलग करे के लड़ाई में शामिल होवे वाला हर एक आंदोलनकारी अपन ने सोच के अपन आने वाला भविष्य के बारे सोच लाए कि आज के 20 साल बाद झारखंड की स्थिति की बताए, आज के 40-50 साल के बाद झारखंड की स्थिति की बताए। तो उसी प्रकार आज हमने के एक बार विचार करे की आवश्यकता है, एक बार ये जाने की आवश्यकता है कि आने वाला 20 सालों में 25 सालों में हमारे राज्य का स्थिति क्या होगा, क्या स्थिति होगा। कभी कल्पना करके देखिए, कभी आप इमेजिन करिए कि आने वाला 20 साल 2040 2050 कैसा होगा हमारे झारखंड का, शायद हमारी रूह कांप जाएगी। इसलिए आज निर्मल बाबू के याद में आयोजित इस कार्यक्रम में जितना जहां अटल है ओखनी के प्रण लिए की आवश्यकता है कि अगर जरूरत पड़ता है इस झारखंड राज्य की अस्मिता के बचाने के लिए, विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए, रैयत किसानों को न्याय दिलाने के लिए अगर जरूरत पड़ा और समय ने मांग किया तो हर घर से एक एक निर्मल बन के तैयार होगा। यह प्रतिज्ञा करने की जरूरत है, यह प्रतिज्ञा करना होगा, यह प्रतिज्ञा करना होगा। आज हम इतिहास को, उनके गौरवशाली इतिहास को, उनके कार्य को याद करते हैं, उनके संघर्षों को याद करते हैं और हम शाबाशी देते हैं कि निर्मल महतो ने अच्छा काम किया। तो हमें भी तो करना होगा। आज हम उनके कार्यों को याद करते हैं, हम सलामी देते हैं कि उन्होंने महान काम किया हमारे लिए। तो उनके बाद उस काम को हमें संभालना होगा ना, उस बागडोर को हमें अपने कंधों में, अपने हाथों में लेना होगा। इसलिए निर्मल दा की आज इस कार्यक्रम के अवसर पर तमाम झारखंड के महापुरुषों को, बलिदानी पुरुषों को याद करते हुए आज हमें यह प्रण भी लेना होगा कि जरूरत पड़ा तो इस राज्य को बचाने के लिए, इस राज्य की अस्मिता को बचाने के लिए, यहाँ के लोगों के हक हुकूक के लिए जरूरत पड़ा तो हम भी निर्मल बनकर सामने आएंगे और सिस्टम की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आज कि हम गलत बोल रहा लियो, एक समय हल ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत देश में अंग्रेज के शासन हलाई, जब अंग्रेज के आदमी, जब हमने अंग्रेज के गुलाम हलिए तो तखन भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हलाए। आज बड़का गांव रहे, मांडू, धनबाद, बोकारो रहे या झारखंड के हिस्सा में तमाम वो क्षेत्र, वहां घुरले बाद ही पता चलतो कि आज ईस्ट इंडिया कंपनी का जगह एनटीपीसी, मगध, आम्रपाली, त्रिवेणी संगम ऐसी कंपनियों ने ले लिया है। बस खाली कंपनी का नाम बदला है और रजिस्ट्रेशन का नंबर बदला है। कि गलत बोलो यो, केवल कंपनी के नाम बदल गए लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी के जगह एनटीपीसी, मगध, आम्रपाली, त्रिवेणी, सैनिक, बस कंपनी का नाम बदला है। जुल्म करने का तरीका अंग्रेजों से भी खतरनाक है। आपके नौजवानों से पूछिए, वो आए थे हमसे मिलने कि जेल में किस प्रकार उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो नौजवान जिन्होंने अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए, अपने जमीनों की रक्षा के लिए आंदोलन करने का निर्णय लिया था, क्या वो उग्रवादी थे? क्या वो आतंकवादी थे? लेकिन उन्हें जेल में भर दिया गया और जेल में नहीं भरा गया, उन्हें बर्बरतापूर्वक पीटा गया, मारा गया। यह सच्चाई है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि केवल निर्मल दा हो, चाहे विनोद बाबू रहो, दिसम गुरु रहे, कॉमरेड साहब रहे, कोई रहे, जिन्होंने इस राज्य के लिए संघर्ष किया है, उन्हें केवल याद नहीं करना है, उनके जैसा
उनके जैसा कैरेक्टर, उनके जैसा व्यक्तित्व अपने अंदर निर्माण करना है, तब जाकर यह सिस्टम आपसे थर्राएगा, तब जाकर यह सिस्टम आपसे थर्राएगा। और जरूरत पड़ा इस मिट्टी की अस्मिता की रक्षा के लिए तो आपको इस सिस्टम से लड़ने के लिए, इस सिस्टम को जवाब देने के लिए बागी बनना पड़ेगा। आज किसी से नहीं छुपा है, जो रैयत हैं, जिन्होंने जमीन दिया खनन के लिए या छोटे मोटे उद्योगों के लिए, आज क्या है उनकी परिस्थितियां, आज क्या है उनकी आमदनी, क्या है उनकी आर्थिक स्थिति, क्या है उनकी सामाजिक स्थिति, क्या है, आज कोई चर्चा नहीं होती। और आप किससे अपेक्षा रखेंगे? सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का और राज्य का कि आप उम्मीद किस पे करेंगे? राज्य की सरकार पे उम्मीद करें, केंद्र की सरकार पे उम्मीद करें। अगर राज्य की सरकार पे उम्मीद करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको अपने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कई दिनों का इंतजार करना होगा, कई फाटकों से गुजर के जाना होगा। अडानी साहब आए और मुख्यमंत्री से मिलकर रसगुल्ला खा के चले गए, किससे उम्मीद करिए? आप अगर केंद्र की सरकार की बात करें तो सभी जानते हैं कि अडानी साहब मोदी जी के सबसे प्रिय है। सवाल है इस देश का, इस राज्य का एक आम नागरिक अपनी फरियाद किसे सुनाए? आप इधर लड़ते रह गए, उधर कैबिनेट में प्रस्ताव आ गया मुख्यमंत्री का, आपने पढ़ा ना? आप धरना में बैठे रह गए और उन्होंने विचार कर लिया कि हम खनन के लिए अमुक कंपनियों को यहां मंजूरी देने जा रहे हैं। यही सवाल है कि जनता की सुनेगा कौन? ये कैसा लोकतांत्रिक देश है हमारा? ये कैसे हम कहते हैं ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जनता को, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अरे जनता की सुनेगा कौन? आज यही बड़कागांव विधानसभा गोंदलपुरा के लोग, हमें लगता है कई हजार दिनों से धरने पर बैठे हैं। आज आपके घर की छोटी छोटी बच्चियां जोरदाग के मामले में महामहिम राज्यपाल से मिलके आई कि हमारा एक जो विद्यालय उसे बख्श दिया जाए, लेकिन परिणाम क्या हुआ ये आपके सबके सामने है। क्यों? क्योंकि हमें इस बात का आभास करना होगा, मैं यार बार बार कहता हूं कि राजनीतिक मान्यताओं से, राजनीतिक विचारों से आप अलग अलग दलों के समर्थक रहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। इसी भीड़ में कई नौजवान भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, कांग्रेस के समर्थक हो सकते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा आजसू के समर्थक हो सकते हैं और हमारे भी समर्थक हो सकते हैं। लेकिन जब बात अस्तित्व की आए, जब बात सामाजिक आए, तो आपको अपने राजनीतिक जो सोच है उसका त्याग करना ही चाहिए। आज आप किस राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। जब सवाल आपकी अस्मिता पर आके टिक जाए, आपको एक होने की आवश्यकता है। और याद रखिएगा, अगर आज हम एकजुट नहीं रह पाए, आज अगर विस्थापन के मामले में हम लोग एक स्वर में नहीं लड़ पाए, देखिए विस्थापन से किसी को परहेज नहीं है। आप विस्थापन एक नीति संगत करिए। आप अगर हमारी जमीनें लेते हैं तो जमीन के बदले जमीन देने का काम करिए। आप चूंकि कोई भी उद्योग रहे या कोई भी कार्य रहे, उसमें पूंजी और जमीन का रोल होता है। जो लोग पूंजी लगाते हैं, एनटीपीसी पूंजी लगाता है, आज उसकी आय, उसकी आमदनी अरबों रुपए में है। लेकिन हमने भी पूंजी लगाया है, हमने पूंजी, सबसे बड़ा पूंजी लगाया है जो हमारा जमीन है। हमारी आय और हमारी आमदनी कहां है, यह सवाल होना चाहिए। नीति संगत विस्थापित करना चाहिए, न्याय संगत विस्थापित करना चाहिए, नियम संगत से विस्थापित करना चाहिए। लेकिन आज न नीति संगत विस्थापित किया जाता है, न न्याय संगत विस्थापित किया जाता है, आज लाठी के जोर से विस्थापित किया जाता है। यह झारखंड की कड़वी सच्चाई है, जिसे हमें स्वीकार करना होगा और स्वीकार करने के साथ साथ सजग रहना होगा। ये वीडियो क्लिप है
बरका गांव का, जिस समय निर्मल महतो जी के जयंती पर जो है टाइगर जयराम महतो जी दहाड़े थे, ये वो वीडियो क्लिप है। खैर, टाइगर जयराम महतो जी ने जो भी कहा कि विस्थापन जो सबसे ज्यादा अगर विस्थापित अगर सताए जा रहे हैं तो वो बरका गांव के हैं, और ये सच है। और उसके बाद जो टाइगर जयराम महतो जी ये बोले कि जनता आखिर गुहार किससे लगा, यहाँ तो सरकार से मतलब मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए इतना स्टेप फॉलो करना पड़ता है। चलिए, जो भी टाइगर जयराम महतो जी बोल चुके हैं उस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में लिखिएगा। अभी हम आपको ले चलते हैं कॉल रिकॉर्डिंग पे, सुनिए पहले फिर बात करते हैं। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ जो स्टेटमेंट आप वीडियो में दिया ना, हाँ, उसका कितना सत्यासत्य है आपको कल पता चल जाएगा। अच्छा, आप बोला 1 साल से पेमेंट नहीं दिया है, मैं पेमेंट दिया ना आप पेमेंट दिया? नहीं तो पेमेंट आप नहीं दिया तो वो तो नहीं, पब्लिक आप बोला है। आप क्यों ऐसा बोला जो 1 साल से पेमेंट अरे नहीं हम दिया? प्रतिनिधि है, हमको जो जनता अरे बोला। प्रतिनिधि बाढ़ में जाए, प्रतिनिधि क्या आपको सर, आप ऐसे पट्टिका बात लिया मत थोड़ी है। कीजिए। आप कौन बोल रहे हैं? प्रतिनिधि ठीक लिया, कल अरे, आपका नाम पे FIR करेंगे, आप उसका जवाब दीजिएगा। आप जीएम होंगे तो घर में होंगे, ठीक है? आप ऐसे बात नहीं कर सकते हमसे। मेरा बात सुनिए, पहले सुनिए आप। आपके नाम पे आप उसका जवाब दीजिएगा। ए पत्रो साहब आप सुनिए। जैसे कितना आदमी को मैं देखा हूं। पत्रो साहब सुनिए, आपको पूरा बात मैं मेरे। ये क्या हूं, ए आप पत्रो मेरा साहब, जाके लाइव कर रहा है। पात्रो साहब पूरा बात मेरा सुनिए, मेरा माथा गरम मत कीजिए। मेरा गरम करने से आप कुछ नहीं कर सकता। आप जो स्टेटमेंट मेरे को आप फोन मत कीजिए, आप साइड पर आइए, आप साइड पे आइए जहाँ पे काम हो रहा है। नहीं जाऊंगा, आपके नाम पे FIR करेंगे। ओके, ठीक है, आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं। आपको कल बताऊंगा, आप जो बोला ना 1 साल से पेमेंट नहीं दिया, ठीक है, मैं आपको कल FIR करके आपको नाम पे ओके कोर्ट में आपको बताएंगे। चलिए, आपको ठीक है। नहीं बताएंगे, आप ऐसे जो ये नहीं ले रहा, हल्का में ले अच्छा, रहा ठीक ना, है, ठीक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है आपका सर। यदि MLA गिरी नहीं छुड़ाएगा आप मतलब बताइएगा। अच्छा, ठीक हाँ, ठीक आप है। यदि ठीक टैलेंट होगा आप बताइएगा। ठीक और कुछ बोलना है आपको? ब्लेम करूंगा, पूरा बरकटा में तुमको ब्लेम करूंगा ठीक है, सामने। ठीक है, ठीक है। तुम्हारा आप जो प्रतिछवि है ना, छवि को नहीं बिगाड़ेगा, मेरे को बताना। ठीक है 1 आपका। साल से क्या पेमेंट नहीं दिया आप लाइव में बता रहे अरे हैं। सुनिए, पूरा बात दिमाग खराब मत कीजिए हमको। हाँ। आप जो भी बात बोलेंगे आखिर अपने जहाँ पर काम हो रहा है वहाँ पर बात करेगा। मैं महेंद्र वहाँ पे प्रसाद बात मंडल नहीं मेरा नाम करेगा। है, ठीक है? वहाँ पे बात नहीं करेगा, वहाँ पे हमसे बात नहीं करेगा तो आप स्वतंत्र है, जो इच्छा आप कर सकते हैं। हाँ, मैं काम नहीं करेगा, मैं आप मत काम करिए, दूसरा कोई कंपनी आके काम करिए भैया। जिसको पैसा दिया ना उसका नाम पे FIR करके पैसा लेके काम करने चलिए, दे ठीक रहा है, आपको स्वतंत्र आप यदि है। बचा देगा तो बचा लीजिए। चलिए, ठीक है, आप यदि बचा लेना बचा लीजिए। हमको कोई आप बचाने की इसका जरूरत नहीं है। कितना- हम लोग देखिए, किसी से दुश्मनी नहीं लेते हैं। नहीं, कितना लाइव किया, मेरा क्या उखाड़ लिया बताइए ना। अरे हम तो बाबा, हमारा जाकर प्रॉफिट है। अरे ये सब मत करिए जो अपना चलिए ऊपर में ठीक है, रिक्शा आप आएगा। काम पर आइए। अगर यदि जमीन वाले को पैसा नहीं अरे मिलेगा तो वाला जमीन फ्री छोड़िए में ना, नहीं देगा। जमीन वाला को आप क्या सोच रहे हैं, ऐसे लाइव करके आप हो जाएगा बहुत पॉपुलर। चलिए ना, ठीक है, हम पॉपुलर हम क्यों बनेंगे? आप पॉपुलर होइए, आप पैसा दे दीजिए जमीन वाले को। दिया था पॉपुलर, मेरा क्या उखाड़ा। चलिए ठीक है, आप उखाड़ा बात मत बोलिए, ठीक है? अरे रखिए। बोले तो ये कॉल रिकॉर्डिंग जो आपने सुना, इसमें GM महोदय, L&T कंपनी के GM महोदय, जैसा कि बताया जा रहा है, ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करके कि एक जो क्रांतिकारी महेश प्रसाद जी है उनको धमकी दे रहे हैं, उखाड़ लेगा, क्या उखाड़ लेगा विधायकी, ये वो दिस दैट फलान ठिकान ढिमकान। अब जो मैं आपको बताना चाहते हैं वो सुनिए। ये कंपनी वाले को इतना ज्यादा पावर और बोलने की जो हिम्मत है वो कहां से मिलता है आपको पता है? हम बताते हैं। उनको ये पावर मिलता है ऊपर से, ऊपर यानी सत्ता, सरकार। इन लोगों को सरकार का संरक्षण प्राप्त होता है और इसलिए इन लोगों को बोलने का पावर होता है, क्योंकि उनको पता है कि इनका कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। क्यों नहीं उखाड़ सकता है? इसलिए नहीं उखाड़ सकता है, इसलिए नहीं उखाड़ सकता है क्योंकि इन लोगों को सरकार का संरक्षण है। अब सरकार से बड़ा तो एक छोटा विधायक नहीं है। टाइगर जयराम महतो जी चाहकर भी क्या कर सकते हैं? एक विधायक चाहकर भी वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, और ये बात कंपनी वालों को पता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जनता बहुत कुछ कर सकती है। आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो 2029 में चुनाव, बस इसे समझदार को इशारा काफी होता है, समझदार होंगे। चलिए फिलहाल अभी इतना, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।